एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर लेट नाइट क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, आज रात के डीप इमोशंस क्या हैं उनके, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, शेयर करना ना भूलिएगा और याद रखिएगा, ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करे उसे रखिए और बाकी को लेट गो कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपसे 100% रेजोनेट हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों से 100% रेजोनेट हो जाती है, कुछ लोगों से 80% होती है, कुछ से 50 होती है, 40 भी होती है। तो आपसे जितना भी रेजोनेट करे आप रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। ठीक है, अगर रेजोनेट नहीं होता है तो आप ओल्ड वीडियोस भी हैं मेरी, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि वीडियोस जो होती है ना, सारी की सारी रीडिंग्स मेरी टाइमलेस है, तो आप कोई भी रीडिंग उठाकर देख सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जैसे मैंने बोला, कभी भी आप देख सकते हो इस रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके डीप इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए क्या है डीप इमोशंस मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के। गाइड कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहां पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहां पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। 3 ऑफ कप्स, ओके। जजमेंट, ओके। बॉटम से देख लेते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, बट मुझे यहाँ पर जो जोडिक साइन देखने को मिल रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि, यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो सारे जोडिक साइन हो गए ना यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर आपकी पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है ना, आपके पार्टनर ने एक मास्क लगा रखा है, एक मखौटा लगा रखा है अपने सामने, यानी कि दिखाते कुछ हैं और फील कुछ करते हैं। यानी कि आपके लिए ना ये पैशनेट फील कर रहे हैं, पैशन फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक न्यू बॉन्डिंग ये फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, और आप दोनों का एक डिस्टाइन सोल कनेक्शन है, ये भी ये फील करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ट्राई किया आपको छोड़ने का, आपको भूलने का, मूव ऑन करने का, पर स्टिल नहीं हो पा रहा है इनसे, इग्नोर करने का। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इनके आप चलते ही रहते हो 24 घंटे। ठीक है, सोचते ही रहते हैं आपके बारे में, एक पैशन फील करते हैं, और एक डर मुझे इनके आंखों में दिख रहा है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, क्योंकि आप दोनों के बीच में यहाँ पर सेपरेशन आया है, नो कांटेक्ट है, या आप दोनों के उसमें लेस कांटेक्ट है। तो इनको ऐसा डर लगता है कहीं आप किसी और की बातों में ना आ जाओ, या कोई और आपसे आपको अपने झांसे में ना ले ले, या आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाओ। इस चीज का डर मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना, ये बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। ये चाहते तो हैं आपकी तरफ आना, आपसे बात करना, आपको अपने दिल की बातें बताना, पर यहाँ पर 3 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी कि इनकी फैमिली हो सकती है या कोई हो, ऐसा दिख रहा है जिस वजह से ना ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, अपने को बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, अपने हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं, मजबूर सा फील कर रहे हैं ये। ठीक है, मजबूरी सा। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, स्ट्रांगली ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे शादी, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या शो करता है, शादी
की एनर्जीज, मैरिज की एनर्जीज शो करता है, आपसे शादी करना चाहते हैं हाईली, ये ना आपके साथ कंपैटिबल फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो केमिस्ट्री है आपसे फील करते हैं, जो बॉन्डिंग आपके साथ है इनकी, ये कहीं और नहीं हो पाएगी, और ऐसा कनेक्शन इन्हें कहीं और मिल ही नहीं सकता, ऐसा प्यार इनको कहीं नहीं मिल सकता। ये आपसे, आपके साथ ना ये खुश रहते हैं, इनको हैप्पी फील होता है। जब आप दोनों साथ में होते थे ना, आप बहुत एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आप दोनों ने एक साथ में एक स्ट्रांग बॉन्डिंग शेयर की है। एक टाइम पे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहे हो, और मानो किसी की नजर लग गई होगी इस कनेक्शन को। और किसकी नजर लग गई है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी थर्ड पार्टी की नजर लग गई हो, ऐसा इनको फील हो रहा है। मतलब काफी लोग ऐसे हैं ना जो नहीं आने दे रहे हैं, मजबूर हो गए हैं, ये नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके साथ आपके लिए नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनको ऐसा फील होता है ना कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, या मैं कुछ नहीं कर पाई उसके लिए, जो मुझे करना चाहिए था मैं तो कर ही नहीं पाई, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, या नहीं रह सकती। अब इतना ज्यादा मैं देख रही हूँ ना, इतना सप्रेस कर दिया है इन्होंने अपनी एनर्जीज को, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को इतना दबा दिया है, इतना इग्नोर कर दिया है आपको, या आपसे इतनी दूरियां बना ली है ना। अब कैसे मैं लौटूं, ऐसा भी ये सोचते हैं, और यहाँ पर ये लौट ही नहीं पा रहे हैं। बेसिकली सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई ऐसा है जो नहीं इनको कंट्रोल करके रख रहा है, और नहीं चाह रहा है कि, या चाह रही है कि आप इनकी तरफ बढ़ो। पर मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप दोनों यहाँ पर सोलमेट्स हो, आप चाहे कितना सोच लो, कुछ भी हो जाए, ये आपसे दूर नहीं हो सकते और आप इनसे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों क्वीन ऑफ पेंटिकल्स साथ में निकला है। आप देख रहे हो एक साथ निकले थे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो हैप्पीनेस आप दोनों की एक साथ है, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। पता है क्या है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि अबंडेंस फील करते हो आप दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जब आप इनके साथ थे या ये आपके साथ थे, तो जब आप दोनों को का प्यार सही था, जब प्रॉब्लम्स नहीं थी, जब चीजें सही चल रही थी, तो काफी अबंडेंस आप भी फील करते थे, आपके काम बनना, सब चीजें अच्छी होना, और कहीं ना कहीं अबंडेंस ये भी फील करते थे। बेसिकली क्या होता है ना, एक माइंड होता है इंसान का, जब सही हो माइंड, यानी कि जब चीजें प्रॉब्लम ना हो, जब टेंशन्स ना हो, तो उसके काम भी बनते हैं, और काम करने का मन भी करता है, हैप्पीनेस फील होती है, हर चीज करने का मन करता है। पर अभी सेपरेशन है ना, आपका कहीं मन लग रहा है, आपके मन में भी यही चलते रहते हैं, और इनके मन में भी आप चलते रहते हो। इस सेपरेशन की वजह से ना आप लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो ना, आप अपने काम पे फोकस कर पा रहे हो। देखो करते हो, आप काम करते हो, पर फोकस कहीं ना कहीं आपको अजीब सी अंदर से ना बेचैनी सी फील होती है, और कहीं ना कहीं यही मैं आपके पार्टनर के अंदर भी देख रही हूँ, बेचैनी सी फील होती है। मतलब एक अधूरापन सा फील होता है, इनकम्प्लीट सा फील होता है। आप इनको बहुत क्रेव करते हो, मतलब आप चाहते हो ये आपकी लाइफ में जल्दी से आ जाए, और जल्दी से आप दोनों की बातें हो, आप दोनों का लव हो, मतलब आप दोनों एक दूसरे से बात कर पाओ, फील कर पाओ, टच कर पाओ, अच्छी से रहो। वैसे ही मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ, क्योंकि आप दोनों यहाँ पर सोलमेट्स हो, कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये एनर्जीज देख रही हूँ आपके पार्टनर की। पर हाँ, कहीं ना कहीं डायरेक्शन अलग हो गई है, कहीं ना कहीं आप अलग चल रहे हो, ये अलग चल रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो, एक दूसरे को इतना मिस करते हो ना आप। देखो आप भी ऐसा दिखाते हो, प्रिटेंड करते हो कि मैं बहुत खुश हूं, और आपके पार्टनर भी ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, पर अंदर ही डीप डाउन देखा जाए ना कहीं आप भी खुश नहीं हो और ये भी खुश नहीं है। भले ही आप दोनों जता दो, दिखा दो आप लोग खुश नहीं हो, कहीं ना कहीं हाँ किसी का इन्वॉल्वमेंट है। मुझे ऐसा दिखता है ना, अगर यहाँ पर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा दिख रहा है। कोई थर्ड पर्सन, बाकी आपकी लाइफ में कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है जिसका इन्वॉल्वमेंट है, कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, या फिर इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बोला फैमिली हो सकती है, मदर वगैरह हो सकती हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिस्टर्स हो सकती हैं, कजिन्स हो सकते हैं, या ब्रदर्स हो सकते हैं, या कोई ना कोई मतलब फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फैमिली हो सकती है, या फाइनेंस फैमिली। तो मैंने पता नहीं क्यों मेरे मुंह से फैमिली शायद यहाँ पर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, इसलिए मुझे फैमिली ज्यादा निकल रहा है। तो फाइनेंस भी हो सकते हैं, ठीक है, बेसिकली क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर, ठीक
ठीक है। पर इनको ना कहीं सुकून नहीं है, इनकी एनर्जीज में सुकून नहीं है, एक झटपटाहट है। क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे जो दिख रहा है ना, बधा हुआ सा, ये ना अपने हिसाब से कर नहीं पा रहे हैं, अपने हिसाब से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अपने हिसाब से बढ़ नहीं पा रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ भी सही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इनको फील हो रहा है कि मुझे किसी ने बांध लिया हो, जैसे अपने अपने एक्शंस के थ्रू या अपनी बातों में या अपनी वजह से किसी ने बांध लिया हो, ऐसा फील कर रहे हैं, बधा हुआ सा। मुझे यहां पर दिखता है ना, इनको बेसिकली यहाँ पर मुझे ये प्रे करते हुए, आपको मैनिफेस्ट करते हुए, आपको अपनी लाइफ में दोबारा मांगते हुए ऊपर वाले से दिख रहे हैं कि वो मेरी लाइफ में आ जाए, चीजें सही हो जाए, वेट करते हैं। ये आपका बॉटम से था 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है, बट स्टिल ये ना एक ऐसा दिख रहा है ना, ये बस आपका वेट करते रहते हो, आप ही को देखते रहते हो, पता नहीं क्या ये ऐसा वेट कर रहे हैं जैसे मानो कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, चीजें सही हो जाएं। ये कर भी चीजें चाहें तो कर सकते हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मजबूर हैं। देखो, अगर आप इनके साथ, मैं अभी उनकी बात कर रही हूँ जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो ना, तो ये अपने कहीं ना कहीं बच्चों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अपनी हस्बैंड या वाइफ को नहीं छोड़ पा रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, जिस वजह से ना ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या ये एक आपके साथ कंपैटिबल तो फॉर श्योर फील करते हैं, एक केमिस्ट्री फील करते हैं। अगर आप लोग अनमैरिड हो तो मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपके साथ स्ट्रांगली ये फील करते हैं। ठीक है, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, जो भी हो आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रांग कनेक्शन फील करते हैं, केमिस्ट्री फील करते हैं। आप इनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा प्यार करने वाला कोई मिल नहीं सकता या मिल नहीं सकती। मतलब एक अच्छा लगता है ना, ऐसा जरूर, भले कुछ भी हो, कोई किसी के साथ ऐसा होता है, किसी की वाइब्रेशन होती है, किसी के साथ हमें अच्छा लगता है। भले ही हमें कितने ऑप्शंस मिल जाएं, चाहे हम उनको एक्सप्लोर भी करें, पर किसी के साथ हम वो कनेक्ट कर पाते हैं, चाहे वो उतना स्मार्ट ना हो, उतना हैंडसम ना हो, उतना फाइनेंशियली इतना पैसे वाला ना हो, या कुछ भी ना हो, पर किसी के साथ वाइब मैच होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन ऑलरेडी होता है, जिस वजह से हम लोग ऐसा फील कर पाते हैं। तो वही मैं आपके पार्टनर के एनर्जीज में देख रही हूँ, वही मैं आपकी एनर्जीज में भी देख रही हूँ। क्योंकि आप भी, ऐसा नहीं है कि आपके लिए ऑप्शंस नहीं है, आपके लिए भी काफी ऑप्शंस हैं। आप भी चाहो तो कहीं और देख सकते हो, पर आप इन्हीं से प्यार करते हो क्योंकि आप एक कनेक्शन फील करते हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ ना एक स्ट्रांग बॉन्डिंग फील करते हो। स्ट्रांगली मैं ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ। ठीक है, बहुत डेस्परेटली एक दूसरे को मांगते हो गॉड से, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, डेस्परेटली। तो चलिए देख लेते हैं क्लियरफाई करके कार्ड्स को। तो ऑल ज्योटिक रीडिंग थी, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। 8 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर किसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। अवेयरनेस, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपकी मैरिड लाइफ को, या फिर आपकी जो आपसे शादी नहीं होने दे रहा है, कोई ऐसा है जो इनको आपके खिलाफ भड़का रहा है, जिस वजह से इनके या फिर नहीं चाह रहा है, किसी के इंटेंशन सही नहीं है, जो इनको फील होता है कि हाँ, किसी थर्ड पार्टी का कार्ड निकला था यहाँ भी, तो मुझे दिख रहा है किसी की इंटेंशन से इनको फील होती है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता या नहीं सोचती है, शायद ऐसा इनको फील होता है। ठीक है, पर स्ट्रांगली ये सपनों में देखते हैं आपके साथ जो आपकी मैरिड लाइफ है वो ठीक हो गई है, ऐसा इनको फील होता है। या फिर आप दोनों अगर अनमैरिड हो ना, आप दोनों की शादी हो गई है, ऐसा ये देखते हैं। ये आपके साथ रोमांस, लव देखते हैं सपने में आपके साथ। जैसे मैंने बोला ना, ये हाईली पैशनेट फील कर रहे हैं आपके साथ, एक झुकाव सा फील कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक पुल सा फील कर रहे हैं। तो इनको हाईली ऐसा लगता है ना कि ये आपके लिए बने हैं या आप इनके लिए बने हो, ऐसा ये फील कर पाते हैं। मेड फॉर ईच अदर जैसा मुझे दिख रहा है, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि ये जो सुकून मिलता है ना आपको इनकी बाहों में, या इनको आपकी बाहों में, या एक दूसरे के साथ जो सुकून मिलता है ना, वो अनकंपेरेबल है, किसी के साथ कंपेयर नहीं हो सकता वो। तो हाँ, किसी से गाइडेंस
लेना चाहते हैं या ले रहे हैं कि आप दोनों की बीच में चीज़ें सही करने के लिए, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जीज में दिख रहा है कि ये चीज़ें सही करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, मैं स्ट्रांगली देख रही हूँ क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का, एस ऑफ वॉन्ड्स का इतने पॉजिटिव कार्ड्स निकले। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, पता नहीं क्यों बोला मैंने, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से मुझे दिख रहा है, जजमेंट के कार्ड से, सारे कार्ड्स ऐसे निकले ना जिससे फील हो रहा है कि ये चीजें सही करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। फर्स्ट डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। कंट्रोल, देख रहे हो, कंट्रोल कर रहे हैं या अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जीज को, जैसे मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, एक मुखौटा लगा के रखा है इन्होंने, ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं करता प्यार, नहीं करती प्यार, ये मजबूरी में आकर आपको ऐसा शो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है और इसी वजह से ना ये पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये बढ़ना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्रेशर है। प्रेशर मैं हाईली देख रही हूँ, किसी ना किसी का प्रेशर, फाइनेंस का या फिर ऐसा दिख रहा है कि फैमिली का या किसी थर्ड पार्टी का कुछ प्रेशर है इनके ऊपर, कोई दबाव है जिस वजह से ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, पर अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बट मुझे दिखता है कि पर आपको ना ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, जैसे भी आप हो ना आपको उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अब ये पहले ये काफी नेगेटिव हो जाते थे आपको लेकर, पहले ये इनकी धारणाएं गलत थी आपको लेकर और आपको बदलने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा भी दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको बदलना चाह रहे थे, बदलने की कोशिश कर रहे थे, पर अब ये जैसे भी आप हो ना आपको उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये समझ चुके हैं आप जैसे हो वो प्योर हो। आपको अगर बदल दिया ना तो, और क्योंकि आप हो सकता है कि बदल चुके हो, अब आप इतने स्ट्रांग हो गए हो या इनको नहीं दिखा रहे हो, अब कहीं ना कहीं बदल रहे हो ना, तो वो एनर्जीज इनको पसंद नहीं आ रही है। ये चाहते हैं कि आप जैसे हो थे पहले, मुझे पहले वाली या मेरा पहला वाला पार्टनर चाहिए या पहले वाली पार्टनर चाहिए या पर्सन चाहिए। ठीक है, ऐसा इनको फील हो रहा है, मुझे नहीं बदलना है इसको, मुझे वही चाहिए, ऐसा दिख रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, क्यों है यहाँ पर बताइए। इनर वॉइस, तो अंदर ही अंदर से ना ये घुटन सा फील कर रहे हैं आपके बिना, घुटन, एंजाइटी, इनको ना पैनिक अटैक्स आना, ऐसा भी फील हो रहा है मुझे कि आपके बिना ऐसा फील होता है। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना आपके बिना कि लिटरली मैं क्या अपना गुस्सा रोक रहे हैं, आपकी तरफ नहीं बढ़ने का गुस्सा, अपने ऊपर गुस्सा जो ये निकाल रहे हैं ना उसको कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा परेशान मैं देख रही हूँ ना इनकी एनर्जीज में। सक्सेस चाहते हैं ये आपके साथ, बॉटम से है ट्रैवलिंग, और जो भी दूरियां आप दोनों के बीच में है उसे खत्म करके आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, या कुछ दूरियां हैं, फिजिकली हो सकती है, मेंटली हो सकती है, वो दूरियों को ना ये कम करके सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं ये रिश्ता, यानी कि सफलता पे। यानी कि इनके दिल से ऐसी आवाज आती है, इनके दिल से, इनका दिल ऐसा कहता है ना कि मुझे उसके पास ही जाना है और चीजें सही करनी है। बेसिकली मैं उससे बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, ऐसा इनका दिल कहता है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, कॉम्प्रोमाइज। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना ये अपनी लाइफ फिर से सक्सेस आ गया है, फिर से ट्रैवलिंग का कार्ड। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने हालातों से, जो भी हालात हैं, जैसे कि आपसे दूर रहना, आपके बिना तड़पना, एंजाइटी फील करना, डिप्रेस्ड फील करना, उन स्ट्रेस फील करना, उन चीज़ों से ना, हालातों से ये कॉम्प्रोमाइज, तो अपने हालातों से इन्होंने ना कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, अपनी सिचुएशन से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, अपनी प्रॉब्लम से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, ऐसा दिख रहा है। पर ये कॉम्प्रोमाइज अब नहीं करना चाहते हैं, अब ये सक्सेस पे, क्योंकि काफी टाइम से ये कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हैं आपसे दूर रहकर, तो अब ये सफलता चाहते हैं अपने रिश्ते में, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं और दूरियों को कम करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। अब ये नहीं करना चाहते कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि हाईली अट्रैक्टेड हैं ये आपके लिए। अगेन मैं वही कह रही हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर स्ट्रांगली
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? लेजीनेस, बॉटम से है सॉरो, पास्ट लाइफ्स। तो इनकी एनर्जीज में मैं कहीं ना कहीं लेजीनेस भी देख रही हूँ, यानी कि नहीं बढ़ रहे हैं, डर के मारे हो सकता है, परेशान है, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया आप दोनों के बीच में, एक बाउंड्रीज आ गई है, एक सेपरेशन की वजह से ना एक दूरियां इतनी हो गई हैं कि उसको इतना इजीली कम करना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, ये जानते हैं ये, क्योंकि जो एकदम से जो दूरियां आ गई हैं उसको दोबारा से वो रिश्ता फिर वैसे ही करना, इनको पता है कि बहुत बहुत टाइम लगेगा, मुझे करना पड़ेगा, ऐसा ये जानते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा, मतलब पता नहीं आप कैसा लोगे, आप हो सकता है एडजस्ट करो ना करो, अब आप क्या चाह रहे हो, क्या नहीं चाह रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो सब इनके दिमाग में चलता रहता है। बहुत सौरों में है, बहुत इनका माइंड सही नहीं है, ये अपना ख्याल नहीं रखते हैं, ये अपना ध्यान नहीं रखते हैं, प्रॉपर खाना नहीं खाना, प्रॉपर ध्यान नहीं रखना, ऐसा मैं फील कर रही हूं। बहुत परेशान है, दुखी है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पास्ट लाइफ्स का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन ये डेफिनेटली आपसे फील करते हैं। यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। और जो चीजें हो भी रही है ना, कुछ कार्मिक, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कार्मिक, पास्ट लाइफ कार्मिक चीजें हैं जिस वजह से आप दोनों की जुड़ी हुई जो ये हो रही हैं, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? द रिबल, देख रहे हो आप, इनको इस थर्ड पार्टी ने, यानी कि या फैमिली ने या किसी ना किसी ने इनको बांध लिया है, या ये आने ही नहीं दे रहे हैं, थर्ड पार्टी आपकी तरफ आने ही नहीं दे रही है, या आने ही नहीं दे रहा है, या जो भी है, ये थर्ड पार्टी या फैमिली है, बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। ये कैसे बढ़ते हैं? आप देखो, जंजीर बांध लिया है। ये 3 ऑफ कप्स को किसने क्लियरफाई किया है? ये देखो जरा, 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी का कार्ड। चाहे थर्ड पार्टी फिर आपकी फैमिली हो, आपके बीच में इनकी मदर हो, सिस्टर हो, या फिर इनके पेरेंट्स हो, या फिर रोमांटिक पार्टी हो, या फिर हस्बैंड वाइफ हो इनके, या फिर फाइनेंस हो, कोई कुछ भी हो, समाज हो, फ्रेंड्स हो, बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो, उसने इनको बांध दिया है जंजीर, जिस वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं। अब समझे आप क्यों नहीं आ रहे हैं? ये जिस वजह से ये बढ़ना भी चाहते हैं, सक्सेस भी चाहते हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से। पर द मास्टर है बॉटम से, स्ट्रेस, देखो कितने स्ट्रेस में कोई इनको चला रहा है। जैसे मैंने बोला ना, ये देख रहे हो, ये बंदर इस आदमी को चला रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि चल, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। कितना स्ट्रेस में है, कितनी कैंडल्स ऊपर डाल के कैसे करा है, किस हिसाब से चला रहा है, कितना स्ट्रेस है इस आदमी को, देख रहे हो आप? एनर्जीज को फील करो। तो थर्ड बॉटम से निकला है 3 ऑफ कप्स को, द रिबेल और स्ट्रेस का कार्ड। यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये थर्ड पार्टी ने काफी स्ट्रेस दे दिया है इनको, मजबूरी के तहत। करंट में तो मुझे मजबूरियां ही दिख रही हैं, जिस वजह से ये नहीं आ पा रहे। पर ये मास्टर का कार्ड, द मास्टर का कार्ड निकला है, तो मुझे दिखता है कि ऐसा नहीं है कि ये मजबूरियां हमेशा ही रहेंगी। इन मजबूरियों को तोड़कर, इस जंजीर को ये तोड़कर आपकी तरफ बढ़ेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आप लोग डिवाइन सोल कनेक्शन है आपका, डेस्टाइन कनेक्शन है आपका, आप दोनों सोलमेट्स हो। तो क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी फिर से क्वीन ऑफ कप्स ही निकल रहा है मेरे मुंह से, पता नहीं क्यों। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स यही शो कर रहा है कि आप दोनों सोलमेट्स हो, तो आप दोनों को कोई अलग ही नहीं कर सकता। हाँ, कार्मिक लोग हैं, जो कार्मिक साइकिल हैं, वो तो चलेंगी, वो तो डेस्टाइनली लिखा होता है, वो तो कर्मा तो पूरा करना ही पड़ता है, पर हमेशा नहीं रहेगा, ठीक है, ये भी है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों है? यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों है? इंट्रीगेशन, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आ रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत सोच में है। जो भी ये यहाँ पर फिर कंडीशनिंग का कार्ड है, तो जो भी ये जंजीरें हैं अभी तो ये बंधे ही हैं। मैं आपको बता दूं, उस थर्ड पार्टी ने, इनकी फैमिली ने या किसी ने इनके ऊपर ना अपने हिसाब से चलाना, कब्जा जैसा कर रखा है, पर ये नहीं रहना चाहते। अब इनको ना अवेयरनेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं पता चल गए हैं उनके इंटेंशंस,
अब ये अच्छा भी फील नहीं करते उनके साथ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, थर्ड पार्टी, ठीक है। और अब ये सोच रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन में है, काफ़ी चिंतित हैं, सोच रहे हैं और डीप थॉट्स में है कि मैं कैसे सब कुछ छोड़कर उसके पास जाऊं, यानी कि आपके पास सब कुछ छोड़कर कैसे आए, ये उस चीज़ को सोच रहे हैं। और डेफिनेटली आएंगे, आज नहीं तो कल ये चीज़ें तो ख़त्म होनी ही है। ये चीज़ें टेम्पररी है, मैं आपको बता दूं, परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो माइंड से निकाल दो कि हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगी, ये कभी नहीं आ पाएंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। किसी से भी मैं बता दूं ये आएंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, और आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगी आपकी, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो इनके साथ, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है मोरालिटी। तो कहीं ना कहीं ये जो दूरियां आ गई है ना आप दोनों के बीच में, जो सेपरेशन आया है, जो दूरियां आई हैं, इनसे इनको लेसन्स मिला है, आपकी वैल्यू का समझ में आया है। और कहीं ना कहीं अब आपकी तरफ जब भी ये लौटेंगे, अभी तो ये ब्लैंक है कि कब लौटेंगे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बी फ्रैंक, पर जब भी लौटते हैं तो ये प्रे करेंगे गॉड से कि चीजें सही हो जाएं। और मुझे दिख रहा है आपका ट्रस्ट जीतेंगे और लॉयल्टी के साथ आएंगे, और कभी ये ट्रस्ट को ब्रेक नहीं होने देंगे, कभी आपका दिल नहीं दुखाएंगे अब जब भी आएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव हो जाओ, हैप्पी रहो, और बस गॉड से प्रे करो, मैनिफेस्ट करो और पॉजिटिव रहो, अपने में फोकस करो भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये जल्दी आएंगे, ठीक है। आपको इतना परेशान नहीं होना है, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो उनका एक ना एक दिन एंड जरूर है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स बहुत दिन तक नहीं चलती हैं, बहुत देर तक नहीं चलती हैं, कभी ना कभी खत्म होती ही हैं, और ये प्रॉब्लम खत्म होगी, ठीक है। बस आपकी एनर्जीज, सब कुछ एनर्जीज हैं, हर चीज एनर्जी है, ठीक है। आप चाहो तो ये प्रॉब्लम जल्दी खत्म हो सकती है, और वो कैसे? आप पॉजिटिव रहो और अफर्मेशंस देते रहो, विजुलाइज करो, पॉजिटिव रहो, बस अपने में फोकस करो, और प्रे तो आप करते ही हो यूनिवर्स से, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम्स है बहुत जल्दी एंड हो जाएगी। मैं विश करती हूँ, गॉड से प्रे करती हूँ कि आप दोनों के बीच में जितनी परेशानियां है ना, आप लोगों के बीच में जिसका भी इन्वॉल्वमेंट है ना, बस वो दूर हो जाए, ये थर्ड पार्टी दूर हो जाए, और आप दोनों खुशी से रहो, क्योंकि ये भी नहीं रहना चाहते उसके साथ, और आप इनके बिना नहीं रहना चाहते, ये आपके बिना नहीं रहना चाहते, इसका इन्वॉल्वमेंट खाली है, ठीक है। ये जल्दी दूर हो जाएगी आपकी जिंदगी से, या हो जाएगा जो भी है आपके बीच में थर्ड पार्टी, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।